happy greetings, inspiring greetings. Yes, I'm very, 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 very inspired by one profile. Now, what happened in that profile? That was magical. It had an all-round vision, a holistic vision. Yes, this great leader, our guest today, works with kids, works with teens, works with elders, youth, professionals, and she has a magic. Let's welcome Khyati ma'am. Namaste, Sunny ji. I'm very, 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 very happy and I'm eager to learn from you. And I'm sure whoever is going to watch this episode, all our students across India and globally, they're going to say, yes, I want to become like Khyati ma'am. But what makes you you? How do you do so much? What are your top values? पहले तो Sunny ji, thank you so much for this opportunity. And one thing I need to tell you is, हाँ मैं करती हूँ, but आपके जो videos होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे metaphors के साथ आते हैं. And you would not, believe कि आपके जो metaphors को जो connect करते हैं ना, वो क्या होता है जब हम वो चीज देखते हैं ना, तो वो thought process आ जाती है. And then it helps us to improve. तो वो इतना अच्छा लगता है कि हाँ यार, connecting those very common things with a good inspirational thought is mind blowing. So thank you so much for those videos, and keep doing those videos, because definitely it is helping us to learn more and to connect the imaginary world with the real world. So thank you so much. Now, I'm feeling very inspired. From last few episodes, all guests have been showering blessings on me. So I'm feeling richer, and it inspires me that I should serve more and learn from you all more, be more humble. Yeah. So let's get set, go. Please go ahead. Okay. So मेरी जर्नी अगर मैं बात करूँ तो ऐसा मेरे को बहुत इतना क्लैरिटी से नहीं है कि हाँ मैंने यहाँ से मेरी जर्नी शुरू की है वर्किंग इन दिस थिंग्स, बट पहले मैं बहुत व्हेन आई वाज अ टेन और व्हेन आई वाज इन कॉलेज मैं बहुत ही मस्तीखोर लड़की थी. आई हैड एंड मैंने 10th पूरा क्लासेस और स्कूल बंक करके दिया है. 10th में my father had to give me a challenge that score beyond 80%, we will give you a gift. So वो भी ऐसा था कि फिर भी मैंने पढ़ाई ऐसी नहीं की थी जो 80% के अबव आए. पता नहीं क्या था, but I got 82% in 10th उन दिनों में. So I got the gift, right? And that's how तो पहले से ही मेरा ऐसा था कि studies I used to enjoy studies, पर मैं लोगों की तरह से studious study नहीं करती थी. And मेरी elder sister है, तो पहले से मेरा विजन ये था, and she is very studious and very career oriented. तो पहले से मेरा ये था यार मुझसे इतनी सारी पढ़ाई होगी नहीं, मुझसे ये सारा होगा नहीं. तो उसने कॉमर्स लिया, तो आई सेड आई वुड नॉट गो इन कॉमर्स बिकॉज मुझसे वो लंबे लंबे आंसर्स लिखे नहीं जाएंगे. एंड देन थ्रू दैट तो मैंने साइंस ले लिया. लाइक लंबे आंसर्स नहीं लिखने हैं इसलिए मैंने साइंस लिया, अदर कोई और रीजन नहीं था. देन ऑब्वियसली साइंस लिया तो अब इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, हमारे जमाने में ऐसा ही था. जो दोनों में से मुझे कुछ बनना नहीं था, तो मैंने जानबूझ के कम पढ़ाई की कि मेरे कम परसेंटेज आए, एंड जेन्युइनली ताकि मुझे वो इंजीनियरिंग और मेडिकल में ना जाना पड़े. एंड आई लैंडेड अप डूइंग बीएससी कंप्यूटर साइंस. एंड इन बीएससी कंप्यूटर साइंस I am a gold medalist in BSc Computer Science, पर मैंने 3rd year में कंप्यूटर साइंस से डिसाइड कर लिया था कि मैं एमबीए और एमसीए में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे कंप्यूटर्स पसंद ही नहीं आए थे उस टाइम पे भी. सो एंड देन थ्रू दैट ये जो मेरी जर्नी यहाँ तक की रही थी वो पूरी मस्तीखोर जलसे में रही. एंड इन कॉलेज आई वाज नोन एज मिस बंकर. इवन द कॉलेज प्रोफेसर्स, अगर मैं 6 दिन की कॉलेज थी, अगर मैं 5 दिन कॉलेज गई तो वो लोग मुझे सामने से बोल देते ख्याति बंक नहीं करना है तुझे. So that was my
impression. And after that I was very clear कि मुझे क्या नहीं करना है. The one thing was with me was I was very very clear कि मुझे कौन सी चीजें नहीं करनी है. तो उसके अलावा जो भी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आई वो मुझे चैलेंजिंग लगती थी. एंड क्योंकि मुझे ये तो नहीं करना, इसके अलावा क्या है, तो जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई वो सब मुझे बहुत चैलेंजिंग और अलग लग रही थी. In that scenario, somebody recommended me to appear for civil service examinations, civil service aspirant, I mean IAS की एग्जाम के लिए. तो थर्ड ईयर में मुझे किसी ने बताया कि you can go for this. तो I said okay, let's try. शुरुआत में तो ऐसा लगा कि तो बहुत इजी है, क्या है लिख लेना है, क्या करना है. जैसे जैसे स्लोली मैं उसके अंदर चलती गई एंड मैं उससे प्यार में पड़ गई. आई मीन सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन मुझे इतनी पसंद आने लगी कि जो मैं 10th 11th 12th या कॉलेज में बिल्कुल नहीं पढ़ती थी वो मैं 14 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया. जहां मैंने लंबे आंसर्स नहीं लिखना इसीलिए कॉमर्स नहीं लिया, यहाँ मैं लंबे आंसर्स खुद से बना के लिखने लगी. And that is how my journey started with UPSC. And I was just fell in love with whatever things UPSC showed me, whatever the preparation showed me. It was amazing. उस journey में I could not get through it because वैसे भी it's a toughest examination of India and third largest toughest of the world. So I could not get through it. But मुझे उसका कोई अफसोस भी नहीं है क्योंकि मैं उस विजन से वहां पे नहीं गई थी कि मुझे IAS ही बनना है या IPS ऑफिसर ही बनना है. मेरा विजन सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ओके ये सारी चीजें नहीं करनी है तो ये करना है. दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच. तो उस जर्नी में मेरे जो सर थे, आई वुड heartfelt gratitude to sir and madam. उन्होंने मुझे बेसिक सिखाई कि एजुकेशन का काम क्या है, टू ड्रॉ आउट समथिंग फ्रॉम यू. और उन्होंने वो काम किया. उन्होंने मुझे लिखना सिखाया, उन्होंने मुझे बुक पब्लिश करना सिखाया, उन्होंने मुझे टीचिंग करना सिखाया. तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया. और उस जर्नी के साथ मैंने अपना स्टेप्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू किया. मैंने बुक्स लिखी, मैंने यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए बुक्स लिख ली, मैंने टीचिंग शुरू कर दिया. सो दैट इज हाउ माय जर्नी टिल स्टेप्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज. अ ब्यूटीफुल मूवी. यस, थ्री इडियट्स की तरह ज्ञान लेना है. और इतनी सुंदर जर्नी, truly inspirational. Why? Because UPSC एग्जाम का परसेंटेज ऑफ रिजल्ट बहुत कम होता है, right? But the person I become is India got an inspiring leader in the form of Khyati, and you have been inspiring so many after that, because the journey makes us a patriot. The journey expands our vision. So आपके छोटे छोटे बहुत ही इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव्स हैं स्टेप में. तो आप उसके बारे में प्लीज बताइए. सो इनिशियली जब मैं ये कर रही थी तब मैंने जब अपने इंस्टीट्यूट को शुरू करने का सोचा कि नाउ आई हैव माय ओन इंस्टीट्यूट, तो मेरे लिए पहला तो यही था कि मुझे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को पढ़ाना है. तो फर्स्ट थिंग मेरे सबसे पहले दिमाग में ये थी, क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है, मेरी जर्नी में मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ वहां पे मुझे हर एक सुविधा आराम से मिल रही थी. लाइक बुक्स हो या क्लासेस लेने हो या गुजरात से दिल्ली जाना हो, एवरीथिंग आई वाज गिवन दैट इमेंस अपॉर्चुनिटीज और मुझे अच्छी तरह से हो रहा था. फीस वीस का कोई दिक्कत नहीं था. लेकिन मेरी जो जर्नी थी उसमें आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी स्टूडेंट्स कि जिसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इतने एक्सपेंसिव क्लासेस में जाने के पैसे नहीं थे. तो मेरे लिए सबसे पहला मोटिवेशन ये रहा कि मैं तो कर सकती हूँ, आई हैव ऑल द मनी एंड ऑल द रिसोर्सेज, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल कि उनके पास उनको बड़े ड्रीम्स है पर उनके पास अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ कैश नहीं है. तो उनके लिए क्या?
सो सबसे पहले मैंने ऐसा किया था, बिफोर एसी आई मीन बिफोर स्टेप्स एजुकेशनल, मैंने किताब यूपीएससी की लिखी थी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की। वो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मैंने बैक 28 ईयर्स की लिखी थी, जिसमें मैंने एवरी सिंगल आंसर को, जो 4 ऑप्शंस आते हैं ना एमसीक्यू के, उस 4 ऑप्शन में रीजन दिए थे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, इस क्वेश्चन का टॉपिक कहाँ का है, कौन सी किताब है, कौन सा टॉपिक है, और ये 4 ऑप्शन में सही क्यों, एक ही क्यों सही और बाकी के 3 गलत क्यों है। सो उतना डिटेलिंग मैंने किया था ताकि कोई एक बच्चा सिर्फ ये किताब पढ़े जाए तो उसको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाए। दैट आई डिड। और उस जर्नी के बाद अगेन माय सर एंड मैम हेल्प मी इन दैट। अगेन व्हेन आई स्टार्टेड स्टेप्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो सबसे पहले मेरा ये था कि स्टेप्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का भी एक इंटरेस्टिंग रीजन है टू हैव दैट नेम इज स्टेप्स। मेरे इनिशियल से ख्याति दीपक वसईवाला। सो दैट इज, आपने अगर स्टेप्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट का लोगो देखा होगा ना, तो नीचे है नॉलेज डेवलपमेंट विजन। सो नॉलेज के दीपक डेवलपमेंट एंड वी वसेवाला का विजन। मेरे दिमाग में है कि सबसे पहले मेरे पास नॉलेज आया तो मैं डेवलप हुई और फिर मेरा विजन बना, और ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसीलिए स्टेप्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से एजुकेशन से you'll take out something, I'll take out something from the my students, and that is my institute is all about. First thing, मैंने हैंडराइटिंग एनालिसिस किया क्योंकि मुझे करियर काउंसलिंग करना था, तो मुझे करियर उसमें से देना था। और अगेन हम यूपीएससी में लिखना बहुत कुछ है, तो वो प्रेजेंटेशन सब चलता रहता था, तो दैट इज व्हाई हैंडराइटिंग एनालिसिस। फिर जब ये मैं करती गई देन आई इट केम टू मी जब जैसे मेरे स्टूडेंट्स आए, मैंने एक साथ 150 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, सबको ऐसी करती रही, बैक टू बैक में पढ़ाती गई। देन समवेयर डाउन द लाइन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि ये डिफरेंस क्यों है। सब पढ़ते तो सब है, मेहनत तो सब करते हैं, हमने भी मेहनत की थी, पर फिर भी पास तो कुछ लोग ही होते हैं और कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। वो डिफरेंस क्या है? एंड दैट डिफरेंस लेड मी टू द एटीट्यूड ऑफ पावर विद इन, आई मीन एटीट्यूड एंड द पावर विद इन। अगर वो अंदर से होता है, अगर आप अंदर से अपने आप को पता चल जाए कि यही चीज करनी है, सो देन देयर इज नो लुकिंग बैक। एंड इन दैट सिनेरियो मैंने स्टेप्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को करना, अब पता कौन सी एज में चले कि इसलिए सबसे पहले मैंने शुरू किया। पहले मुझे ये लगा कि मेरे ईयर्स के बच्चों को होना चाहिए, यानी जिस बच्चों को मैं पढ़ा रही थी तो कॉलेज वाले बच्चे को होना चाहिए, एंड एक बैलेंस होना चाहिए। जब मैं अपनी रिसर्च कर रही तो मुझे लगा कि यार हम लोग 14-14, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें हम लाइफ की बहुत सारी खुशियां छोड़ रहे हैं। हाँ, वो सेक्रीफाइस हम बहुत खुशी से कर रहे थे। ये नहीं था कि तब जब मैंने सेक्रीफाइस किया तो मुझे ऐसा लगा कि यार इतना भी सेक्रीफाइस कर लिया और फिर भी नहीं मिला। नहीं, एवरी सिंगल यूपीएससी एस्पिरेंट को बहुत दिल से सेक्रीफाइस करता है, पर मुझे ये लगा कि ऐसा कुछ वे आउट होना चाहिए कि बैलेंस होना चाहिए, ताकि जो लोग पास नहीं हो पा रहे हैं उनको वो ना लगे कि यार ये भी किया तो भी नहीं मिला। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस इन लाइफ। इसलिए फिर मैंने जर्नल्स बनाई, सबसे पहले बैलेंस लाइफ की जर्नल्स बनाई। फिर समझ में आया कि नहीं यार, बच्चों के लिए होना चाहिए ये चीजें, तो एक स्टडी रूटीन होनी चाहिए। तो मैंने उस तरह से स्टेप्स टू राइज बनाया। ओके, नाउ आई गिव यू द होल सिनेरियो, वो कैसे बना, ठीक है। तो सबसे पहले ये जब दोनों चीजें बनाई, उसके बाद मेरा एक स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट ने मुझे इंस्पायर किया कि मैम आप इतना सारा अच्छा लिखते हो, आपकी इतनी सारी वो है, तो आप क्यों नहीं गांव के बच्चों, जो आंगनवाड़ी में बच्चे जाते हैं, उनके लिए आप किताबें लिखो, क्योंकि यूनिसेफ ने तो वैसे भी उनके लिए वो गाइडेंस दी हुई है, तो क्यों ना हम गुजरात के बच्चों के लिए, आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए हम वो चीजें करें। आई सेड ये अच्छा है, लेट्स डू दैट। तो मैंने 3 से 6 साल के बच्चों के लिए किताबें बनाई, जो इंग्लिश में है, गुजराती में है, और नंबर्स है, एंड दी एक्टिविटी बुक्स। तो 5 सेट्स का मैंने पूरा एक बनाया, बुक का सेट बनाया। एंड देन वी स्टार्टेड एज स्टेप्स इनिशिएटर्स
for the educational upliftment of 3 to 6 years kids. और हमने वो गुजरात की बहुत सारी आंगनवाड़ी में दी है, बट लॉकडाउन हो गया तो अभी वो बेचारे बंद हो चुके हैं. I mean, अभी आंगनवाड़ी चल नहीं रही है. So that is my project steps. And that is legacy. It will reach generations. It will live forever. So that is my project steps. उसका नाम इसलिए कि it is study to educate pre-primary students. So again steps तो मेरा आ गया and project steps तो वो आंगनवाड़ी के, तो वो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हो गया. फिर जब मैं उसके ऊपर कर रही थी कि यार 7 years, हम वैसे भी NLP में समझ रहे कि 7 years के बाद होना चाहिए ये वो. So then I prepared a lot of many games, activities for the kids of 6 years onwards to 16 years, जहां पे उन लोगों को स्टडीज का उतना नहीं होता है पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का बहुत कुछ होता है. That is the time where the wisdom is built up. Generally हम उसको wisdom में built up करते हैं, habits है, values. तो मेरा एक विजन, हाँ, तो मेरा एक विजन ये था कि मैं ऐसी कुछ चीजें बनाऊं कि जो पॉजिटिव हैबिट्स होती है वो नॉर्मल ही बच्चों में इंग्रेन्ड हो जाए. जैसे नेगेटिव हैबिट्स होती है कि किसी का कुछ सुना और वो बोलने लगे या कुछ मोबाइल गेम देख देख के सीखने लगे, तो मुझे ऐसी गेम्स, ऐसी एक्टिविटीज बनानी थी जो वो एंजॉय करे और उसमें से वो पॉजिटिव हैबिट्स ले ले और उसे पता भी ना हो, पता भी ना चले और हो जाए, पता भी ना और हो जाए और वो उसको रिपीट करने लगे. तो वो मेरा कंसेप्ट आया स्टेप्स विजडम वर्ल्ड, जो 6 से 16 साल के बच्चों के लिए. फिर आई स्टडीज, क्योंकि अब तो स्टडीज है, 10th स्टैंडर्ड में आ गए, अब तो करियर बनाना है, अब तो ये सारी चीजें करनी है. तो मुझे ये लगा कि उस साल 16 years onwards जो लोग भी 10th में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है, 12th स्टैंडर्ड में है, उन सारे बच्चों के लिए एक रूटीन होना चाहिए कि उनको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि एग्जाम जो है वो एग्जाम अगर रिटर्न ले रहे हैं तो रिवीजन ओरली कभी नहीं हो सकता. आपको जिस जगह पे प्रिपेयर करके जाना है उसको उसी लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ता है. हम बोलते बोलते प्रिपेयर करते हैं और जाना है लिखना. करेक्ट. उस लिंक को मुझे कनेक्ट करना था और स्टडी रूटीन बनाना था, रिवीजन अच्छी तरह से, इंटरेस्टिंग रिवीजन बनाने थे. तो मेरे पास अलग अलग 20 रिवीजन स्ट्रेटजीज है जो मैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट देती हूँ. दैट प्रोग्राम इज स्टेप्स टू राइज. देन इट कम्स टू द स्टेप अप जर्नल्स which is for the professionals who wants to have a balanced life. कि पर्सनल और प्रोफेशनल का पूरा बैलेंस होना ही चाहिए. दिल दिमाग का बैलेंस, मनी एंड हार्मनी का बैलेंस, वर्क एंड फैमिली का बैलेंस, all wheels of life and spokes of life, wheel alignment. And मुझे आपका काम बहुत इंस्पायरिंग लगता है. So who inspires you? Who are your role models? And why are they your role models? You can tell me the names and what you get inspired. See, first and foremost, role models are my parents. Super. My mommy what and do you my like daddy. about them? I like most about them is, first of all, they are very supportive. Yes. So as a parent, they are very, very supportive in whatever I do. उसके अलावा जो लाइफ का बैलेंस जो मैं इतना प्रमोट करने की अब कोशिश कर रही हूँ कि सोशल लाइफ, वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ, फन, ये सारी चीजों का जो बैलेंस बन के एक जो फैमिली बनती है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मेरी फैमिली है. एंड वंडरफुल. गुजराती ढोकला फाफड़ा. और मेरे पेरेंट्स की यही एक है कि माय मम्मी कीप्स ऑन टेलिंग, आई मीन वो गुजराती में है, मजा करवानी અને करावानी. दैट इज माय, यानी मजा करो और मजा करवाओ. हाँ, मजा करो Very और good. मजा Now करवाओ. I am learning Gujarati. So इतना काम करते हुए आप कुछ मस्ती करते हो, like movies,
या पूरा दिन सिर्फ भला करने में लगे रहते हो? चलो बच्चों जर्नल। नहीं 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 नहीं, मैं बहुत मस्ती करती हूँ। लास्ट ईयर मैंने एक गोल बनाया था। उसके पहले मैं पापा का बता देती हूँ। मुझे स्पिरिचुअलिटी का ये जो बैलेंसिंग है ना, वो मेरे पापा से मिला है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी इन थिंग्स जो अपनी लाइफ में होना चाहिए उसका इंक्लूसिव, वो मोटिवेशन मुझे पापा ने दिया है। अमेजिंग। तो ये दो मेरे बिग रोल मॉडल्स मैं कह सकती हूँ कि तो जिनको मेरे मुझे को एक फॉलो। डाउट आ रहा है, तो पापा ने वो स्पिरिचुअलिटी में आपको एग्जैक्टली क्या दिया जो आपको मजा आ गया? मुझे स्पिरिचुअलिटी में पापा ने बहुत कुछ दिया है। उन्होंने मुझे दिया बेसिक जो है, वो जो हमारा रूट कल्चर जो है, उस कल्चर को मॉडर्निटी के साथ कैसे मैच करना चाहिए और उसको कैसे प्रमोट करना चाहिए, उसको कैसे आगे लेके जाना चाहिए। दैट इंस्पिरेशन इज माय फादर्स। सो फन एंड स्पिरिचुअलिटी, फन एंड स्पिरिचुअलिटी घर से ही है। वेरी नाइस। इसीलिए आप इतनी सेवा कर रहे हो और इतना बड़ा सोच पा रहे हो। यू आर ट्रूली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। हमें भी भगवान की फ्लूट बनना है ताकि उससे म्यूजिक निकले, हमारा जीवन ही म्यूजिकमय हो जाए। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज गो अहेड। और आपने मुझे पूछा था कि बैलेंसिंग योर लाइफ, फन, मैंने कॉलेज वाली मस्ती। लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर है ना, मैंने जैसे मैं जर्नलिंग करती हूँ, तो मैंने लास्ट ईयर फन गोल में ये बनाया था कि मुझे 100 न्यू मूवीज इन अ ईयर देखनी है। वो मेरे लास्ट ईयर का गोल था। एंड यू वुड नॉट बिलीव, मैंने 100 आई मीन फिर बहुत काम किया, लॉकडाउन आ गया, बहुत सारी चीजें एनएलपी चेंज किया। होने। एनएलपी किया, हाँ एनएलपी किया, कितनी सारी पढ़ाई और कर दी, ये सारा कुछ किया। बाय द एंड फिर सबको पता चल गया था कि मैंने ये इतना बड़ा गोल बना दिया है, 100 न्यू मूवीज जो 100 पूरे न्यू ईयर में मूवीज देखनी बहुत बड़ा गोल है, करेक्ट? है। हमें क्योंकि 100 मूवीज ऐसे देखते देखते हो जाती है, पर जब वो गोल नंबर के साथ आता है ना, आप नहीं मानोगे 7th या 8th मंथ, जुलाई अगस्त तक तो मेरी हार्डली 40 मूवीज खत्म हुई थी, क्योंकि मैं पेंड आउट कर रही थी। तो कैसे क्या ये क्या 100 कैसे अचीव किया? पहले तो आई एम वेरी क्यूरियस कि ये मूवी का चक्कर कैसे था। फोन पे देखते थे, लैपटॉप में देखते थे? नहीं नहीं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म, टीवी पे मम्मी अच्छा, पापा के साथ पूरा बना के टीवी पे ही, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो भी नए अच्छा, सब ये तो थे बढ़िया है। सब फैमिली टाइम का फैमिली टाइम, प्रेम का प्रेम, हाँ प्यार का प्यार, मस्ती की मस्ती, और मम्मी ये पापा के साथ मूवी, और वो भी 100। 100, तो वो देखी नहीं, 100 नहीं हो पाई थी। आई कुड रीच 95, क्योंकि दिसंबर बहुत कुछ काम किया ना, तो 95 तक आई कुड रीच। पर सो दिस वाज द होल जर्नी, वो गोल्स का ब्यूटिफुल। ये एक फन पार्ट था मेरे साथ कि ये मैं करती थी। विच इज योर फेवरेट मूवी? जो मैंने लास्ट ईयर देखी उसमें से, कोई भी। जो मैंने लास्ट ईयर मूवी देखी ना, उसमें से गुजराती मूवी है ऑक्सीजन। वाओ। दैट रियली टच्ड माय हार्ट, क्योंकि उस मूवी का कंसेप्ट ये था, स्प्रेडिंग लव। वाओ। तो वो जिस तरह से वो पूरी कंसेप्ट, वो जिस तरह का जो पूरी स्टोरी था, वो इट टच्ड मी। एंड दैट वाज माय, वो 100 मूवीज में, 95 मूवीज में दैट वाज माय बेस्ट मूवी। आई एंड मीन दैट आई इज लव्ड इट। व्हाई आप प्यार बांटते रहते हो। आपका जीवन ही प्रेममय है। प्रेममय थ्रू एक्टिविटीज, थ्रू जर्नल्स, एंड टू ऑल एजेस अक्रॉस। सो आई एम श्योर ख्याति बहुत बड़ी आर्मी बनाएगी, सबको इंस्पायर करती रहेगी। ये जीवन का जो ब्यूटीफुल सफर है, हिंदी वाला सफर, वो इंग्लिश वाले सफर के बिना हो और भगवान की ग्रेस में हो, एंड यू रीफ्रेम एवरी सिचुएशन लाइक गॉड्स प्रसाद। So thank you so much थैंक यू for सो मच। inspiring, for sharing your story, and I'm sure बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमारी ऑडियंस को भी इतने मोती मिल जाएंगे आपसे जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। थैंक यू सो मच ख्याति। आपका पूरा जीवन मोतियों से, हीरों से भरा रहे, और हंसते रहिए आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मम्मी पापा को स्पेशल वाला प्रणाम फॉर
sprinkling spirituality and मजा करवानो and मजा करवानो. Yes. मैंने पंजाबी हिंदी सब मिक्स कर दी. That's okay. That's okay. Thank you. Essence मजा है. Thank you. Thank Take you. care.